इन्फोसिस के इन्वेस्टर हो या कर रहे हो इन्वेस्टमेंट का प्लान, ये वीडियो है आपके लिए, एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इन्फोसिस कंपनी के बारे में। एक बहुत बड़ी न्यूज आपको आज मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी, आईटी कंपनी इन्फोसिस को बहुत बड़ा झटका लगा है। इन्फोसिस ने कहा है कि जो ग्लोबल कंपनी के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था वो अब हो गया है कैंसिल। जी हाँ दोस्तों, देखिए, ग्लोबल कंपनी के साथ $1.5 अरब की एक डील कंपनी की हुई थी, अब जिसको दोनों ने मिलकर कर दिया है कैंसिल। इसे लेकर दोनों ही कंपनियों ने आपस में एमओयू पर साइन भी किए थे, लेकिन अब मास्टर एग्रीमेंट अब नहीं होने जा रहा है। देखिए, सितंबर में ये डील हुई थी कंपनी की। आईटी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी इन्फोसिस ने कहा था कि ये ग्लोबल कंपनी के साथ $1.5 अरब का एक बहुवर्षीय अनुबंध करने जा रहे थे, लेकिन अब वो रद्द कर दिया है। इन्फोसिस ने 14 सितंबर को इन्फोसिस प्लेटफॉर्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन की मदद से आधुनिकीकरण और कारोबार परिचालन सेवाओं के साथ एडवांस डिजिटल अनुभव प्रदान करने के लिए ग्लोबल कंपनी के साथ करार की घोषणा की थी। देखिए, आईटी कंपनी ने शेयर बाजार को सूचना देते हुए कहा था कि ग्लोबल कंपनी ने अब समझौता जो था, उनका एमओयू जो था उसको रद्द करने का फैसला किया है। अब दोनों पक्ष व्यापक समझौते का पालन नहीं करेंगे। आईटी कंपनी ने कहा कि ग्लोबल कंपनी के साथ एमओयू होने के बारे में दी गई सूचना के संदर्भ में ताजी जानकारी है ये। इन्फोसिस ने पहले कहा था कि इस करार के जरिए अब लगभग 15 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा था, जिसको लेकर के अब दोनों ही पक्ष आपस में एक दूसरे को मना कर रहे हैं कि अब हम इस समझौते को आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। देखिए, इसके अलावा अगर हम कंपनी के बात करते हैं फाइनेंशियल्स को लेकर के, दोस्तों अगर मैं कंपनी के ताजा रिकॉर्ड्स की अगर बात करता हूं तो ये शेयर शुक्रवार को ओपन होता है 1534 रुपये 95 पैसे पे, अपना हाई लगाता है 1566 रुपये का और लो लगाता है 1523 रुपये का। तो दोस्तों, ये शेयर एक ही दिन में 24 रुपये 60 पैसे का रिटर्न देता हुआ आपको नजर आएगा, यानी कि 1.6% की तेजी में आपको 22 दिसंबर को ये शेयर आपको भागता हुआ दिखाई दिया होगा। उसके अलावा अगर हम बात कर लें इस शेयर के एक महीने के रिकॉर्ड्स के बारे में, तो ये अपने इन्वेस्टर्स को 117 रुपये 90 पैसे का पर शेयर पे आपको यहाँ पर प्रॉफिट देता हुआ नजर आएगा, यानी कि 8.17% पर ये यहाँ पर टोटल परसेंटेज आपको बता रहा हूं कि अब तक इतना एक महीने में रिटर्न दे चुका है। अगर बात कर लें कंपनी के 6 महीने के रिकॉर्ड्स की, तो 6 महीने में ये रिटर्न और बढ़कर के 290 रुपये 25 पैसे हो जाता है, यानी कि 22.85% यहाँ पर टोटल रिटर्न अब तक 6 महीने में अपने इन्वेस्टर्स को ये कंपनी दे चुकी है। बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। देखिए, मार्च 2021 में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 की अगर हम बात करते हैं तो 1,472 करोड़ रुपए का टोटल रेवेन्यू यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं मार्च 2022 की, 1,21,641 करोड़ रुपए की टोटल सेल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी फाइनेंशियल ईयर 2022 में। यही सेल बढ़ करके फाइनेंशियल ईयर 2023 में 1,46,767 करोड़ रुपए की यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, यानी कि सेल में आपको कंटिन्यूसली यहाँ पर आपको कंसेक्यूटिवली आपको यहाँ पर ग्रोथ दिखाई देगी और काफी अच्छी मात्रा में आपको ग्रोथ यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट की, तो देखिए 2021 में कंपनी ने 19,423 करोड़ रुपए का प्रॉफिट यहाँ पर रिकॉर्ड किया हुआ है, और वही प्रॉफिट अगर हम बात करें 2022 में, तो 2022 में कंपनी ने 22,146 करोड़ रुपए का टोटल प्रॉफिट यहाँ पर रिकॉर्ड किया हुआ है। यानी कि आप देख सकते हैं सेल में बराबर ग्रोथ थी, प्रॉफिट में बराबर ग्रोथ होती हुई यहाँ पर आपको दिखाई देगी। उसके अलावा अगर हम बात करें लास्ट ईयर की, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023 की अगर हम बात करते हैं, तो उस साल में भी शेयर 24,108 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर आपको दिखाई देगा फाइनेंशियल ईयर 2023 में। तो यानी कि नेट प्रॉफिट भी लगातार आपको भागता हुआ दिखाई देता है, 19,423, 22,146 और 24,108, यानी कि हर साल प्रॉफिट भी आपको भागता हुआ दिखाई दिया है। यानी कि प्रॉफिट भी काफी अच्छा कंपनी ने यहाँ पर बुक किया है अपने फाइनेंशियल्स में। आप इनके फाइनेंशियल्स को अपने एंड से भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के टोटल एसेट्स के वैल्यूएशंस की, तो देखिए मार्च 2021 में कंपनी के पास जो टोटल एसेट्स थी उसके वैल्यूएशंस थी 1,07,511 करोड़ रुपए। वही वैल्यूएशंस अगर हम 2022 में बात करते हैं तो 1,16,729 करोड़ रुपए की टोटल एसेट्स के वैल्यूएशंस आपको देखने को मिलेगी। अगर हम मार्च 2023 की बात करते हैं तो 1,24,596 करोड़ रुपए के टोटल एसेट्स के वैल्यूएशंस यहाँ पर है। यानी कि कंपनी ने सेल में ग्रोथ की है, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज किया है और साथ ही अपने एसेट्स के वैल्यूएशंस को भी लगातार बढ़ाती हुई कंपनी आपको दिखाई देगी। उसके अलावा अगर हम कंपनी के बोरोविंग्स को लेकर बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए अभी हमने कंपनी के सारे पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करी है, तो थोड़ा अभी हमें बोरोविंग्स की तरफ भी ध्यान देना है। देखिए कंपनी के ऊपर जो टोटल बोरोविंग्स मार्च 2021 में थे
5,325 करोड़ रुपए के टोटल आपको बोरोविंग्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके अलावा मार्च 2022 में ये बोरोविंग्स 5,474 करोड़ रुपए के हो गए थे और मार्च 2023 में ये बोरोविंग्स 8,299 करोड़ रुपए के यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि देखिए कंपनी प्रॉफिट भी अर्न कर रही है, सेल भी ग्रोथ कर रही है, एसेट्स पे वैल्यूएशन को भी बढ़ा रही है और थोड़ा सा यहाँ पर ये आपको बोरोविंग्स के बारे में मैंने आपको बताया है कि कंपनी के ऊपर थोड़ा अभी कर्ज भी है। इसके अलावा देखिए दोस्तों शेयर अभी जो मैंने आपको बहुत बड़ी अभी खबर बताई है कि जो ग्लोबल कंपनी के साथ 1.5 अरब का जो समझौता होने जा रहा था MOU, अब वो कैंसिल हो गया है दोनों के बीच में। इसका इफेक्ट बाजार पे क्या पड़ता है उसके लिए देखते हैं मंगलवार को किस तरह से बाजार ओपन होता है और शेयर में क्या हलचल होती है। देखिए हालांकि बहुत बड़ा यहाँ पर एग्रीमेंट था 1.5 अरब का था, जिससे कि 15 साल तक का ये कॉन्ट्रैक्ट था इन दोनों के बीच में, जो कि सितंबर को हुआ था। इन दोनों के बीच में आपस में डील हुई थी, लेकिन अब वो कैंसिल हो चुका है और देखते हैं आगे इस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। और अगर आप इसके इन्वेस्टर हैं या इसमें इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो बी केयरफुल फॉर एवरीथिंग। आप सारी चीज़ों को अपने लेवल से एनालाइज करके तभी इस कंपनी में अपनी पोजीशन बनाएं और आगे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इसमें अपनी पोजीशन आगे बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच।